नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे गठिया के विषय में बात करूँगी। बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स थे कि मैडम गठिया के लिए वीडियो बनाइए, और भी बहुत सारे वीडियो के लिए कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि मैडम इसके लिए वीडियो बनाइए, उसके लिए वीडियो बनाइए। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप जो मुझसे कह रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, मैं उसके लिए वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊं और जल्दी ही कोशिश करूंगी आपकी वीडियो बनाने के लिए। तो आज तो हम गठिया के विषय में ही बात करेंगे। तो गठिया जो है स्त्री और पुरुष दोनों में ही होता है, लेकिन स्त्रियों में ज़्यादा होता है। जब बहुत समय तक गठिया बना रहता है तो हमारे लीवर और हृदय को खराब करता है। गठिया की बीमारी रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण होती है। जब यूरिक एसिड जोड़ों में संग्रह होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, तो तब गठिया की बीमारी की शुरुआत होती है। और यूरिक एसिड प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ खाने से ज़्यादा बनता है। यूँ तो यूरिक एसिड शरीर में बनता ही रहता है और शरीर से बाहर निकलता भी रहता है। तो यूरिक एसिड बनता है और मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन जब यूरिक एसिड बनता ज़्यादा है और बाहर निकलता कम है, तब गठिया की शिकायत शुरू हो जाती है। यह इतना गंदा रोग है कि गठिया में हर एक जोड़ में सूजन आ जाती है। सूजन के कारण जोड़ों के पास ब्लड का प्रवाह कम हो जाता है, धमनियों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जोड़ अकड़ने लग जाते हैं। और कई बार इतने ज़्यादा अकड़ने लगते हैं कि चलना फिरना, उठना, घूमना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि खाना पीना मुश्किल हो जाता है। और कई बार तो उंगलियाँ इतनी टेढ़ी हो जाती हैं कि व्यक्ति अपने हाथ से खाना ठीक से खा भी नहीं पाता। गठिया के रोगी का सबसे अच्छा इलाज यही है कि वो प्रोटीन की मात्रा कम से कम खाए और समय समय पर उपवास के द्वारा शरीर की शुद्धि करता रहे। जब शरीर की शुद्धि होती रहेगी तो गठिया का प्रकोप कम रहेगा। गठिया का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगेगा और गठिया से होने वाली समस्याएं कम होने लगेंगी। जो उंगलियों में सूजन आ गई है, सूजन घटने लगेगी। जो उंगलियां टेढ़ी होने लगी हैं वो वहीं रुक जाएंगी, और बल्कि जो अंग टेढ़े होने लगे हैं धीरे धीरे वो सीधे भी होने लग जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि गठिया को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आगे की बात करें इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं कि गठिया ना बढ़े, इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं। तो गठिया में सबसे पहले हमें अपनी डाइट चेंज कर लेनी चाहिए। तो गठिया में डाइट चेंज करके प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, उपवास के द्वारा हम गठिया को 80 से 90% तक ठीक कर सकते हैं। तो गठिया को हम लघु उपवास के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब हम उपवास रखें तो वो उपवास की तरह ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर हम उपवास में रोटी नहीं खा रहे हैं तो और बहुत सी इतनी चीज़ें खा लें कि उपवास का हमें लाभ ही ना मिले। तो उपवास आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार रख सकते हैं, जैसे 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन। तो आप अपना उपवास रखने का समय एक फिक्स कर लें कि सप्ताह में हमें 1 दिन या 2 दिन का उपवास रखना है। उपवास के दौरान हमें केवल पानी ही पीना चाहिए। सुबह से शाम तक दिन में जितनी बार भी आप पानी पीना चाहें पानी पी सकते हैं। और अगर आप पानी पर नहीं रह सकते तो आप अपने पानी में प्योर शहद मिक्स कर सकते हैं। 1 या 2 चम्मच एक गिलास में मिक्स कर लें। इस तरह से दिन में 3-4 बार आप शहद और पानी पी सकते हैं। और अगर आप शहद और पानी भी नहीं पी सकते तो आप नारियल पानी पी लें, और नारियल पानी को भी आप दिन में 3-4 बार पी सकते हैं। लेकिन जब उपवास रखें इस तरह का तो हमें वाटर एनिमा लेना ज़रूरी है। तो सुबह और शाम दोनों टाइम आप एनिमा लें। वाटर एनिमा पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो दिन भर अगर हम उपवास इस तरह से रखेंगे तो इसका हमें बहुत लाभ मिलेगा। और अगर आप शाम को बिना खाए नहीं रह सकते तो आप बिल्कुल पतली सी खिचड़ी बनाएं, जौ का दलिया ले लें और उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल लें और उसको पतली सी खिचड़ी बना के, सूप जैसी खिचड़ी बना करके खाएं। इससे ज़्यादा खाना ना खाएं। तो ये काम हमें सप्ताह में 1 या 2 बार ही करना है। जब हम सप्ताह में 1 या 2 बार इस तरह से उपवास रखते हैं तो गठिया रोग में बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि रूटीन में हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे गठिया रोग धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाए।
तो गठिया रोग में हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन का ध्यान रखना है कि हमें प्रोटीन की मात्रा कम से कम खानी है। तो अब बात करते हैं कि नाश्ते में हमें क्या खाना चाहिए। तो नाश्ते में हमें रोज़ाना फ्रूट्स खाने हैं। आप प्लेट भर के और पेट भर के ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खा सकते हैं। 400 से 500 ग्राम तक फ्रूट्स खा सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आप खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि मौसम के फल हों, और कोई एक ही फल अगर आप खाएं तो ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 तरह के फल आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ 20 मुनक्का रोज़ाना रात को भिगोकर सुबह नाश्ते में खाने हैं, और नाश्ते में खाने के लिए मुनक्का का बीज निकाल देंगे, और जो मुनक्का का पानी है जिसमें आपने मुनक्का भिगोए हैं उस पानी को भी पीना है, और मुनक्का को चबा चबा करके खाना है। आप अपने नाश्ते को इस तरह से रखें। तो अब बारी आती है लंच की। लंच में हमें बिल्कुल सादा खाना खाना है। जो मौसम की सब्जियां हैं वो सब्जियां हमें बिल्कुल सादी बना के खानी है, एक तरह से उबली जैसी बना के खानी है। केवल जीरे हींग से ही छौंकनी है, ज़्यादा मिर्च मसाले उसमें नहीं डालने हैं। इसके अलावा जो आपको रोटी खानी है वो चोकर युक्त आटे की रोटी हो। आप चक्की से थोड़ा मोटा आटा पिसवा लें, और अगर आप चक्की से मोटा आटा नहीं पिसवा सकते, बाज़ार का आटा लाते हैं, तो आप बाज़ार से एक चोकर का पैकेट ख़रीद लाएं। अच्छी कंपनियों के चोकर के पैकेट भी मिलते हैं, ब्रांड नाम से पैकेट मिलता है। तो आप जब भी रोटी खाएं तो अपने आटे में थोड़ा सा चोकर मिक्स कर लें, जिससे फाइबर की मात्रा आपको भरपूर तरीके से मिलती रहे। चोकर में विटामिन बी बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे पेट को बिल्कुल ठीक रखता है। और इसके अलावा एक गुजारिश और करूँगी, जो आप लोग से मैं पहले भी कहती आई हूँ, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब आप खाना खाएं तो 1 गिलास पानी हल्का गर्म साथ में ज़रूर लेके बैठें। थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें, 1-1, 2-2 टुकड़े खाते रहें, और 1-1, 2-2 घूंट पानी को पीते रहें। जब हम इस तरह से खाना खाते हैं तो हमारा खाना थोड़ा पतला हो करके पेट में जाता है, और डाइजेस्ट होने में आसानी होती है। जब 4 बजे का टाइम होता है, टी टाइम होता है, तो उस वक्त मैं चाय के लिए आपको नहीं कहूँगी, ना कॉफ़ी की बात करूँगी। मैं आपसे उस समय बात करूँगी कि आप जो मौसम के सब्जियां होती हैं, सलाद होती है, आप उसको भरपूर मात्रा में खाएं, पूरा प्लेट भर के खाएं। जैसे ककड़ी, खीरा, गाजर, चुकंदर, टमाटर, जो भी चीज़ मौसम की मिलती है आप उसको खूब बल्क में खाएं। और साथ में 20 मुनक्का भिगो के खाने हैं। जब शाम को मुनक्का खाना है तो आप सुबह भिगो दें, और जब सुबह मुनक्का खाना है तो आप उसको रात को भिगो करके रख दें। और रात का भोजन हमें दोपहर जैसा ही लेना है। जैसे दोपहर में खाना खाया है बिल्कुल वैसा ही खाना हमें रात को खाना है। भोजन में मैंने कहीं भी दाल खाने का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि दालों में प्रोटीन होता है। तो अगर 2-3 महीने के लिए आप दालों को बंद कर देंगे तो गठिया रोग में बहुत जल्दी आराम होने लगेगा। गठिया रोग में हमें दूध, दही, दालें और इसके अलावा जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है उन सब से हमें दूर रहना है, उन सबको हमें अवॉइड करना है। गठिया रोग में मेन चिकित्सा डाइट की ही होती है। जब गठिया रोग बहुत पुराना हो जाए तो हमें 1 साल में 15-15 दिन के लिए कई बार फलाहार करना चाहिए, यानी 15 दिन के लिए हमें फलाहार पर रहना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम हमें फल और सलाद ही खानी चाहिए, और सुबह और शाम एनिमा लेना चाहिए। जब आप इस तरह की चिकित्सा करेंगे, इस तरह की डाइट लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका गठिया रोग धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा भी बताऊंगी। गठिया रोग में चूँकि हर जोड़ में दर्द होता है, जोड़ों पे स्वेलिंग आ जाती है, हाथ की एक-एक हड्डी के ऊपर दर्द होता है, एक-एक जो जॉइंट है सब पे सूजन आ जाती है, दर्द होता है। तो जब इस तरह की स्थिति हो तो उस वक्त आप हाथों को गर्म ठंडे पानी में रखकर सिकाई कर सकते हैं। तो देखते हैं इस चिकित्सा को कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम 2 छोटी-छोटी बाल्टी ले सकते हैं प्लास्टिक की, या घर में भगोने होते हैं, या कोई पैन है जिसमें आप पानी रख सकते हैं। तो उसमें हाथों को डुबा करके रखना है। 3 मिनट के लिए गर्म पानी में डुबाना है और 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में डुबाना है। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं।
जब आप रोज़ाना इस तरह से सिकाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथों की सूजन बहुत जल्दी कम होने लगी है और जो उंगलियों में अकड़ाहट हो रही थी उन अकड़ाहट में बहुत ही आराम मिलने लगा है। और गर्म पानी हमें इतना गर्म लेना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और ठंडा पानी हमें घड़े के जैसा लेना है। और गर्म पानी आप अपने पास भी रखें, जब पानी ठंडा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा मिक्स कर लें जिससे पानी ठंडा ना हो, उसका टेम्परेचर गर्म बना रहे। इसी तरह से जब पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है, एड़ी की हड्डी पे सूजन आ जाती है, तो उस समय भी हमें गर्म और ठंडी सिकाई करनी चाहिए। तो इसके लिए भी हमें 2 बाल्टियों में पानी रखना है, एक में गर्म पानी रखना है, एक में ठंडा पानी रखना है। तो दोनों पैरों को गर्म पानी में रखना है और दोनों पैरों को निकाल करके फिर ठंडे पानी में रखना है। तो गर्म पानी हमें इतना गर्म लेना है जो आप आराम से सहन कर सकें, और ठंडा पानी हमें घड़े के जैसा ठंडा लेना है। तो इसको भी हमें 3 मिनट गर्म में रखना है पैरों को, और 1 मिनट के लिए ठंडे में रखना है। इस तरह से हमें 4 बार करना है, 4 राउंड करने हैं, और जब 4 राउंड पूरे हो जाए तो आपकी चिकित्सा पूरी हो गई। तो जब आप इस तरह से रोज़ाना करेंगे तो आपकी हड्डियों में जो दर्द होने लगा है, जो सूजन आ रही है, जो एड़ी की हड्डी पे दर्द है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो, घुटनों पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। उसमें घुटने के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई कैसे करी है उसमें आपको दिखाया हुआ है। इसके अलावा कुछ और विशेष बातों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। जब गठिया रोग आपको हो गया है तो गठिया रोग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि पेट साफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें रोज़ाना ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो फाइबरस डाइट हो, जिससे पेट हमारा साफ़ होता रहे। और अगर किसी वजह से आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है तो आपको नेचुरल एनिमा लेकर के, वाटर एनिमा लेकर के पेट को साफ़ कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप पेट साफ़ नहीं रखेंगे तो गैस बनेगी, और गैस बन के फिर आपके जोड़ों में बैठेगी और जोड़ों में दर्द पैदा करेगी और जोड़ों में अकड़ाहट पैदा करेगी। इसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ में नहीं खाने हैं, जैसे मसूर की दाल, छोले, राजमा, किसी तरह का मीट, मांस, पालक, टमाटर, फलियों की सब्जियां जैसे सेम, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं खानी है। हालांकि पालक और टमाटर हेल्दी होते हैं, लेकिन इसमें चूँकि ऑक्जेलेट्स होते हैं और ऑक्जेलेट्स हमारे जोड़ों पे जमा हो जाते हैं, इसलिए हमें पालक और टमाटर भी नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा गठिया रोग में संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल, इस टाइप के खट्टे फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। इन फलों को खाने से गठिया रोग में दर्द बढ़ जाता है। और मट्ठा पीने से भी दर्द बढ़ता है। दही भी नहीं खानी चाहिए। गठिया रोग में दालें खाने के लिए मैंने आपको मना किया है, लेकिन कभी कभी मूंग की छिलके वाली दाल या मूंग की साबुत दाल आप खा सकते हैं, आधी कटोरी खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाएं। लेकिन आप दालों के रूप में अंकुरित बना करके खा सकते हैं, जैसे साबुत मूंग के स्प्राउट्स बना करके खा सकते हैं। उनका जो प्रोटीन है वो अच्छे किस्म का प्रोटीन होता है जो नुकसान नहीं पहुंचाता। और जो आप मूंग के स्प्राउट्स बनाएं उसमें आप गाजर, चुकंदर, खीरा, टमाटर, ककड़ी, कच्चा नारियल, ये सब मिला करके बढ़िया बना करके उसको खा सकते हैं, टेस्टी बना करके उसको खा सकते हैं। जब हम दालों को कुकर में बना करके खाते हैं तो वो कफ पैदा करती हैं, वो नुकसान करती हैं, इसलिए दालें खाने को अवॉइड कराते हैं। इसके अलावा गठिया रोग में हमें धूप स्नान जरूर करना चाहिए। धूप स्नान करने से गठिया रोग में बहुत लाभ मिलता है। तो आज की जानकारी यहीं तक। आज जो मैंने आपको जानकारी दी है गठिया के विषय में, अगर आपने इन बातों पे अमल किया, अपनी डाइट पर कंट्रोल किया, डाइट पर ध्यान देना शुरू किया, तो निश्चित रूप से आपको गठिया रोग में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।